नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। जासूसी कांड के चलते नाथों के नाथ प्रभु जगन्नाथ की दुनिया अब बदलने जा रही है। प्रभु जगन्नाथ की इस बैकुंठ लोक में सोचिए, उनकी इजाजत के बगैर परिंदा भी पर नहीं मार सकेगा। दुश्मन की नापाक नजरें प्रभु जगन्नाथ की चौखट को छू तक नहीं पाएगी। और अब की बार की रथ यात्रा से पहले ही क्या प्रभु जगन्नाथ आसमानी सुरक्षा में होंगे? क्या है पूरा मामला, जो प्रत्येक जगन्नाथ भक्त को आज मालूम होना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए इस पर हमारी ये खास रिपोर्ट। जासूसी कांड से बची जगन्नाथपुरी धाम, आसमानी सुरक्षा में प्रभु जगन्नाथ का बैकुंठ लोक, रथ यात्रा से पहले एंट्री ड्रोन सिस्टम। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। जो लोग प्रभु जगन्नाथ की कृपा से छूते हैं, उन्हें यह मालूम होना चाहिए कि 800 साल पुराना पुरी का जगन्नाथ मंदिर जितना चमत्कारी है, उतना ही ज्यादा रहस्यमय। धरती का ये इकलौता ऐसा बैकुंठ लोक है जहां भगवान जगन्नाथ बहन सुभद्रा और भाई बलभद्र के संग विराजते हैं। धर्म ग्रंथों में तो देखिए यही कहा गया है कि बद्रीनाथ में भगवान विष्णु ने स्नान किया, द्वारिका में उन्होंने आकर कपड़े बदले, पुरी में जाकर भोजन किया और फिर रामेश्वरम में विश्राम किया। यानी कि मंदिर से जुड़ी जितनी भी कहानियां हैं, उतनी परंपराएं भी। आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि हर 12 साल बाद मंदिर की मूर्तियों को बदला जाता है और पुरानी मूर्तियों की जगह नई मूर्ति स्थापित कर दी जाती है। और जिस वक्त मूर्ति बदली जाती है, पूरे शहर की बिजली काट दी जाती है और मंदिर परिसर के आसपास एक तरह से पूरी तरह से अंधेरा छा जाता है। और इसी समय प्रभु श्री कृष्ण का धड़कता हृदय, जिसे ब्रह्म पदार्थ कहा गया है जगन्नाथपुरी धाम में, उसे पुरानी प्रतिमा से निकालकर नई प्रतिमा में प्रवेश कराया जाता है। और यही जो परंपरा है, इसे निभाते वक्त मंदिर के पुजारी के आंखों पर पट्टी बंधी होती है, सोचिए। और इसी तरह मंदिर से जुड़ी बहुत सारी प्रथाएं हैं, रहस्य हैं, जो इस जगह को यानी कि जगन्नाथपुरी धाम को अन्य तीर्थों से हमेशा अलग बनाती है। और शायद यही कारण है कि इस मंदिर के गर्भगृह में गैर हिंदू का प्रवेश वर्जित है। और जो कि खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो प्रभु जगन्नाथ में गहरी आस्था रखते हैं। चुनाव जीतने से ठीक पहले और कई बार तो चुनाव जीतने से पहले और बाद दोनों समय प्रभु जगन्नाथ के दर्शन करने सीधा प्रभु जगन्नाथ धाम पहुंचे हैं। और जिस कारण मंदिर की सुरक्षा में कोई चूक ना हो, इसलिए मंदिर की सुरक्षा को बढ़ाए जाने का इस बार फैसला लिया जा रहा है। वैसे देखिए, जासूस कांड में फंसे यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा ट्रैवल विद जो नाम से अपने यूट्यूब पेज अब तक वो एक चलाती है, आप भी जानते होंगे। और उसी पर जगन्नाथपुरी धाम का एक वीडियो भी मौजूद है। अब आरोप यह है कि उन्होंने अपनी इस यात्रा के दौरान यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा ने जगन्नाथ मंदिर के ऊपर ड्रोन उड़ाए, और जिसके चलते प्रशासन ने अब मंदिर की सुरक्षा को और बढ़ाने का फैसला भी लिया है। यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा पर देखिए आरोप बहुत है, जैसे कि वो अपनी ट्रैवलिंग वीडियोस के जरिए पाकिस्तान को भारत से जुड़ी जानकारी भेजा करती थी। पाकिस्तानी इंटेलिजेंस से उनके संपर्क भी जोड़े जा रहे हैं। और ज्योति के पास फॉरेन ट्रिप्स का पैसा कहां से आया, पाकिस्तानी जो हाई प्रोफाइल लोग हैं उनसे वो कैसे मुलाकात कर लेती थी इतनी ईजी, ये बहुत सारे आरोप इस वक्त उन पर है। और जासूस कांड के चलते मंदिर की सुरक्षा को बढ़ाए जाने का जो फैसला लिया जा रहा है, उसे देखते हुए कानून मंत्री पृथ्वीराज हरिचंद्र जी का कहना है कि सुरक्षा को मजबूत करने के लिए बाकायदा एंटी ड्रोन सिस्टम लगाए जाने का योजना है। जी हाँ, मतलब ये कि मंदिर आसमानी सुरक्षा में होगा। जगन्नाथ मंदिर एंटी ड्रोन सिस्टम से पूरी तरह से लैस हमें दिखेगा, ताकि संदिग्ध ड्रोन की पहचान कर उसे तुरंत डिसमेंटल किया जा सके। यानी कि समय से पहले दुश्मन की गतिविधि को डिटेक्ट किया जाएगा, फिर ट्रैक किया जाएगा और फिर उसके बाद न्यूट्रलाइज किया जाएगा। हालांकि ये फैसला ऐसे वक्त में लिया जा रहा है जब अगले ही महीने यानी कि 27 जून से जगन्नाथ रथ यात्रा शुरू हो रही है। परंपरा के अनुसार पहले स्नान यात्रा होगी, फिर उसके बाद प्रभु जगन्नाथ एक नए रथ पर सवार होकर गुंडीचा मंदिर जाएंगे। फिर 250 साल पुरानी ये परंपरा आप सभी जानते हैं, जिससे प्रत्येक जगन्नाथ भक्त जुड़ने की कोशिश भी करता है। बहरहाल मंदिर की सुरक्षा को बढ़ाए जाने के चलते जो एंटी ड्रोन सिस्टम लगाए जाने की जो बातें, जो फैसले इस वक्त लिए जा रहे हैं, उस पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके बताइएगा जरूर।